नमस्कार दोस्तों। तो ये मेरे चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके। तो इस ग्रुप में मैंने 2-3 घंटे कुछ घंटे पहले मैंने एक मैसेज किया था ताकि कि आज का जो बैंक निफ्टी का ट्रेड है वो बैंक निफ्टी का ट्रेड आपको अमेज कर देगा। तो ये वीडियो आप कंप्लीटली देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो उस ग्रुप में मैंने लिखा था कि एक बंदा है जिससे मतलब एक ब्रदर है जिससे मैं वो मुझसे ऑब्जर्वेशन लेता है, तो मैंने उसको सेल बोला था सुबह। तो ओके, जो उसने सेल होल्ड करके रखा था, तो वो पूछ रहा था मुझे एग्जिट करूं कि नहीं। तो 10:34 को मैंने बोला नहीं भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग सेकंड कैंडल टू ब्रेक डाउन साइड और 300 पॉइंट टारगेट आई एम एक्सपेक्टिंग 300 पॉइंट का रखना। ये कैंडल में मैं 10:45 का जो कैंडल था, तो आई थॉट कि वो उस कैंडल में मूवमेंट आ जाएगा सेल के साइड में, बट वो सेल के साइड नहीं आया। तो मैंने बोला कि एक और कैंडल लिखो, मूवमेंट आना चाहिए। तो उसने पूछा सर होल्ड करो, तो मैंने लिखा कि स्पॉट जो चार्ट होता है, फ्यूचर चार्ट होता है, स्पॉट चार्ट होता है, मैं स्पॉट चार्ट फॉलो करता हूँ और वही ऑब्जर्वेशन हम फ्यूचर और ऑप्शन में उस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। तो स्पॉट में मैंने बोला था उनको कि 21,530 कि अगर नीचे क्लोज हुआ तो आप होल्ड कर सकते हो, नहीं तो एग्जिट कर दो। तो ऐसा मैंने 11-16 को बोला, सॉरी, मैंने उनको बोला स्पॉट में 21,530 में नीचे क्लोज एक्सपेक्ट करो तो होल्ड करो। 11-12 को मैंने बोला, बाद में उनको इमीडिएटली मैंने एग्जिट करो बोला, बाय लो फास्ट। तो अब आप एक्चुअली मैंने ग्रुप में ये मैसेज डाला था कि टुडे आवर बैंक निफ्टी वीडियोस नंबर 3 वर्क वेरी वेल। ये लिंक है उसका, उस वीडियो का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी दे दूंगा। अगर आपने वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी चीज है। मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस है, अगर आप देखना चाहोगे तो जरूर देखिए। आपको बहुत कुछ उसमें छोटे छोटे लॉजिक से मैं जस्ट कैपिटल सेव करने के बारे में ज्यादा फोकस रखता हूँ, और उसी हिसाब से छोटे छोटे लॉजिक के हिसाब से कितने अच्छे अच्छे ट्रेड लाइव मार्केट में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हैं छोटे बहुत लॉजिक के साथ। आगे भी वीडियोस में जैसे जैसे मुझे लॉजिक में बैक टेस्टिंग बहुत कुछ चल रहा है, तो जैसे जैसे आगे होता जाएगा मैं आपको शेयर करूंगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल का लिंक है, यूट्यूब का चैनल का लिंक में आपको आपको इसमें प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे स्ट्रेटेजीज के वीडियो मिलेंगे, वो स्ट्रेटेजीज के वीडियो देख लेना। बट इन द स्टार्टिंग आई वाज बेरिश, जिसने लिखा था मैंने बेरिश लिखा था, बट सडनली जैसा कि मैंने आपको बोला सडनली चार्ट में लिख रहा है कि मैंने उनको बाय बोला और 22,000 तक टारगेट में उसमें था। मतलब जब भी सेल बोला था तभी कुछ 22,450 के लेवल चल रहे थे। उधर से लेके 500-600 पॉइंट में बुलिश था। क्यों? तो ये एक स्मॉल ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको शेयर करता हूँ। तो ये वीडियो पूरा देखिए। अगर चैनल मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर टाइम वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं एक दो मैसेज आपको डाल दूंगा कि ये स्ट्रैटेजी बनी है, वॉच कर सकते हो, ये स्ट्रैटेजी बनी है, आप वॉच कर सकते हो। तो चलो चार्ट में आते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट है। आज का दिन हुआ शुरुआत यहाँ से। अब इसमें आपको लॉजिक में बता देता हूँ क्या है, क्यों मैं बुलिश था। तो ध्यान से सुनिए। अगर आपको जब मैं आपको वो 1 सेकेंड, अगर 15 मिनट की कैंडल बन गई, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल अगर बन गई है हमारी, ओके। अगर किसी दिन फॉर एग्जांपल मान लो, 1 सेकेंड में इसको थोड़ा, तो ये 15 मिनट की कैंडल बनी है, राइट। अगर मान लो किसी दिन ये कैंडल ने इमीडिएटली ब्रेक कर दिया और एक लो बनाया है, इमीडिएटली ब्रेक करना जरूरी है, इमीडिएटली किया है और वो कर दिया है। जस्ट मान लो ये 15 मिनट का हाई लो है, इमीडिएट ने इसने कैंडल ने ब्रेक कर लिया, बट अब ये लो टूटा नहीं, इधर से मार्केट रिवर्स होके कंप्लीटली ऊपर चला गया और हायर हाई भी तोड़ दिया। अगर हायर हाई तोड़ा है और नीचे आया है तो भी चलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ तक हायर हाई तोड़ा और फिर नीचे आया, या तो हायर हाई चला गया। तो ऐसे दिन नेक्स्ट दिन क्या होता है, नेक्स्ट दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गैप अप होना चाहिए। क्यों गैप अप होना चाहिए, इसके पीछे का भी लॉजिक मैं बताता हूँ। ये जो लेवल, जो रिजेक्शन लेवल है, ये जो रिजेक्शन लेवल है, ये इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेवल था कि बायर्स ने इतने स्ट्रॉन्ग लेवल से उसको ऊपर लेके चला गया। इतना मतलब 15 मिनट्स का लो ब्रेक करने के बाद बायर्स ने इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना दिया कि 15 मिनट्स का हाई भी ब्रेक हुआ और ऊपर ऊपर ही चला गया। अगर ऐसा पोजीशन आपको मिलता है किसी दिन, तो नेक्स्ट डे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं ट्रेड आपको नहीं बोल रहा हूँ कि बीटीएसटी या कॉल होल्ड करके रखिए, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल आप होल्ड कर सकते हैं।
अगर नेक्स्ट दिन तो क्या होता है, ऐसा नेक्स्ट दिन गैप अप होता है, गैप अप। क्यों गैप अप होता है? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, या तो इससे गैप अप होगा, या जो हाई है उससे गैप अप होगा, या जो डे का जो क्लोज बना था उससे गैप अप होगा, और ऊपर ऊपर ही जाने का कोशिश करता है बैंक निफ्टी या कोई भी चार्ट। ये सारे जो लॉजिक मैं शेयर करता हूँ वो हर किसी भी स्टॉक में जो नॉर्मल रेंज है 7 मतलब 500 से लेके 300, 400 से लेके जो 2000 2500 के रेंज के स्टॉक्स है, या बड़े भी स्टॉक्स है, सब में ऑलमोस्ट चलेगा। छोटे स्टॉक में थोड़ा मुश्किल है, वॉलेटिलिटी ज्यादा आती है, बट 300 400 के ऊपर के सारे जो स्टॉक्स है उसमें डेफिनेटली 90% चलेगा ही, और एक्यूरेसी 60 to 80% की एक्यूरेसी आपको मिलेगी हर लॉजिक में। अगर आप बैक टेस्टिंग अगर आप चाहते हैं तो आप बैक टेस्टिंग कर लीजिए। अगर बैक टेस्टिंग में आपको कोई स्टॉक बहुत ही दिख रहा है कि बहुत सपोर्ट करता है ये लॉजिक को, तो ये लॉजिक आप तो लाइव मार्केट में स्मॉल क्वांटिटी से लीजिए, और फिर उसको बड़े क्वांटिटी से जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो बड़े क्वांटिटी से कीजिए। तो लॉजिक क्या है? तो ये लॉजिक है, अगर 15 मिनट की किसी दिन कैंडल बनी, इमीडिएटली उसने लो तोड़ा, दैट मीन्स सेलिंग प्रेशर था, बट ये लो का लोअर लो टूट नहीं पाया, और वहां से बायर ने उसको 15 मिनट के हाई के भी ऊपर लेके चला गया। अब इस दिन नेक्स्ट दिन क्या होगा कि या तो गैप अप खुलेगा, या तो नीचे खुला है तो ऊपर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। एंड वन मोर थिंग, अगर सपोज गैप अप नहीं खुला, नॉर्मल खुला, यहाँ से ही खुला, गैप अप खुलने का एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ खुला, अब वो नीचे नीचे आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होती, क्लोज नहीं होता 15 मिनट का कैंडल इस लेवल पे क्लोज नहीं होता, तब तक सेलिंग में हमको सोचना ही नहीं है, तब तक सेल हम लेंगे ही नहीं। जब जब डीप आएगा हम बाय का ही सोचेंगे, ये स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि अभी तक हम सोच रहे हैं कि कल बायर एकदम स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि इधर से ऊपर ले आए, तो आज भी बायर स्ट्रॉन्ग होंगे। बट अगर मान लो डायरेक्शन चेंज हो गई, आज डायरेक्शन चेंज हुई, कल हमको गैप अप, आज हम गैप अप सोच रहे थे, गैप अप तो नहीं हुआ, नॉर्मल हुआ, फिर नीचे नीचे चला गया। जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होगी, इस लो के जो लो बना है उस लो के नीचे अगर कैंडल क्लोज नहीं होगी, हम सेल नहीं लेंगे, सेल का सोचना ही नहीं है। और सपोज सेल का नहीं सोचना है वो तो ठीक है, बट आज का जो ये है, आज का जो ट्रेड बना है उसमें भी हमारे 1 2 3 में से कोई भी लॉजिक बने, तो आप उस बेसिस पे आपको कंफर्मेशन मिलेगा, मतलब ये एक कंफर्मेशन और ये एक कंफर्मेशन, उस हिसाब से अगर दोनों जगह सेल आ रहे तो आप सेल में डेफिनेटली बैठिएगा। ओके, अगर आप श्योर हो तो, ब्रेक नहीं किया है बट सेल के कंफर्मेशन आ रहे हैं तो आप रिस्क पे सेल भी ले सकते हैं, बट अगर जब तक कंफर्मेशन नहीं आता तब तक हमको सेल नहीं लेना है, राइट। अब ये हो गया सेल का, अब ये बाय का, ये बाय और सेल का हो गया। अब मान लो ये 15 मिनट की कैंडल बन गई, अब अगले दिन क्या हुआ कि एक कैंडल बनी, राइट, बाइंग प्रेशर था, इसका मैंने हाई लो मार्क कर दिया 15 मिनट का, बाइंग प्रेशर बन गया 15 मिनट, ये 15 मिनट की कैंडल है, ये सेकंड 15 मिनट की कैंडल है, बाइंग प्रेशर है। अब यहाँ से स्टॉक ऊपर नहीं गया, स्टॉक या बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहिए था, या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होके ऊपर जाएगा, बट ये ऊपर नहीं गया, नीचे नीचे चला गया। सेलर इतने स्ट्रांग हो गए कि ये जो हाई बना के ट्रैप करके, उस दिन ट्रैप करके नीचे नीचे ले चला गया पूरा। तो नेक्स्ट दिन हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उल्टा। नेक्स्ट दिन हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उस सिचुएशन में हम बाय एक्सपेक्ट कर रहे थे, गैप अप ओपन कर एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस सिचुएशन में हम गैप डाउन एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि सेलर ने खींच लिया है ऊपर से लेवल से पूरा पूरा जो प्रेशर था बाइंग, मतलब बाइंग को पूरा डिफीट कर दिया है, बायर्स को पूरा डिफीट करके इतने इतनी बड़ी मतलब इतने बड़े पोजीशन से सेल हुआ है, सेलिंग हुआ है। तो नेक्स्ट डे हम गैप डाउन एक्सपेक्ट करेंगे। अगर सपोज गैप डाउन नहीं हुआ है, नॉर्मल खुला है, सपोज मान लो ऐसा हुआ है, ओके, ऐसा कुछ हुआ है, राइट, ऐसा कुछ हुआ है, ये हायर लो है, इस इधर किधर क्लोज हो गया, मान लो यहाँ किधर क्लोज हो गए, मान लो ये हाई और लो है, ओके। अब नेक्स्ट डे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गैप डाउन हो, या इस लो से, इस क्लोज से तो थोड़ा नीचे करे, राइट, बट वैसा हुआ नहीं। अब क्या हुआ है, नेक्स्ट डे क्या हुआ है, मान लो ऐसा ऐसा सिचुएशन बनी थी। अब नेक्स्ट डे हम सोच रहे थे गैप डाउन हो, क्योंकि सेलर का प्रेशर बहुत स्ट्रांग था, बट गैप डाउन नहीं हुआ, यहाँ खुल गई कैंडल, या थोड़ी सी ऊपर गैप अप खुल गई फॉर एग्जाम्पल, गैप अप खुल गई फॉर एग्जाम्पल। तो हम क्या करेंगे, जब
तक सेल नहीं करेंगे, जब तक बाय नहीं करेंगे, हम सेल का ही सोचेंगे, ऊपर के लेवल पे सेल का ही सोचेंगे। हम क्या करेंगे, जब तक हम बाय का नहीं सोचेंगे, जब तक ये कंप्लीटली क्लोज ना हो जाए। ओके, ये कंप्लीटली अगर क्लोज हो गई तो हम बाय का ही सोचेंगे। 200-300 पॉइंट आराम से आपको मिलेंगे, आंख बंद करके मिलेंगे। और इन बिटवीन आज में अगर कोई आज का हमारा 1 2 3 में से कोई लॉजिक आया है और उसमें भी आया है और ये भी ब्रेक हुआ है, तो आप बिंदास बाय में बैठिए। ओके, 200-300 पॉइंट तो देना ही है आपको, राइट। आपको दोनों 200-300 पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा, श्योर शॉट। अगर आपको लगता है कि ये नहीं चलेगा मार्केट, ये गलत है, तो आप एक बार बैक टेस्टिंग कर दीजिए। ओके, तो मैंने क्या समझाया एक बार वापस रिपीट करते हैं। ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए, आगे भी और 2 लॉजिक आने के बाकी है। तो 15 मिनट की कैंडल बन गई, फर्स्ट सिनेरियो जो कि हमारा बाय सिनेरियो था, फर्स्ट कैंडल बन गई। सेकेंड कैंडल इमीडिएटली लो तोड़ा, दैट मीन सेलर प्रेशर था, बट बायर्स ने उसको टेक ओवर कर दिया, ऊपर ऊपर चले गया। बट नेक्स्ट डे हम गैप अप ही एक्सपेक्ट करेंगे। अगर गैप अप ओपन नहीं हुआ फिर भी हम बुलिश ही रहेंगे, जब तक ये लो टूट नहीं जाता, सिंगल लो टूट नहीं जाता तब तक। ओके, इमीडिएटली ब्रेक करना कंपलसरी है। इमीडिएटली अगर ब्रेक करना कंपलसरी है, अगर इमीडिएटली ब्रेक करता है तो ही हम नेक्स्ट दिन गैप अप सोच रहे हैं या तो बुलिश है हम। जब तक ये कैंडल अगर सपोज मान लो बुलिश है, हम यहाँ ओपन हुई, गैप अप तो ओपन हुई, बट यहाँ से वापस नीचे नीचे खींच के यहाँ कैंडल क्लोज हो गई, जैसी क्लोज हो गई हम एग्जिट कर देंगे। जो भी हमारा बाय का पोजीशन है, लॉस में है, कॉस्ट टू कॉस्ट है, जो भी है, हम एग्जिट कर देंगे। हमको सेलर में ही रहना है, बट क्लोज करना जरूरी है। बराबर, क्लोज करना जरूरी है। अगर क्लोज कर दिया तो जो भी कैंडल क्लोज होगी उस कैंडल का हाई पे स्टॉप लॉस लगाओ, या थोड़ा सा बफर लेके स्टॉप लॉस लगाओ और राइड करो सेल के लिए। सेम लो, सेल के लिए क्या लॉजिक होगा, गैप डाउन के लिए क्या लॉजिक होगा, ऐसा बना, 15 मिनट की कैंडल बनी, फिर ऊपर नहीं गया, नीचे सेलर ने खींच के आया। अब नेक्स्ट दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गैप डाउन नहीं ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ। तो जब तक ये क्लोज नहीं जाते तब तक हम बाइंग का नहीं सोचेंगे। और सपोज ये क्लोज हो गई, बाइंग क्लोज हो गई, तो हमको बाय सोचना है, तो ये कैंडल का स्टॉप लॉस बफर के साथ लगा के हम बाइंग के राइड करेंगे। ये 70 to 80% चलता है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो बैक टेस्टिंग कर लीजिए। बैंक निफ्टी में मैं आपको 1 2 ट्रेड में खुद ही दिखा देता हूँ, मैं आपको खुद ही दिखा देता हूँ। तो आपको अभी पता चल ही गया होगा कि मैं किस लॉजिक की बात कर रहा होगा, जो कि ये लॉजिक है सेकेंड वाला, जो कि हमको गैप डाउन सेल में रहना था। ओके, सेल में रहना था, वो लॉजिक आपको पता चल गया होगा। तो इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम लॉजिक ढूंढते कि वो लॉजिक आया है कि नहीं। ओके, देखिए यहाँ पे पहले ही आया था, परसों के दिन ही आया था, 26 को। देखो आप देख रहे हैं, कैंडल बनी, ग्रेट कैंडल बनी, फिर इतना सेलिंग प्रेशर आया, इतना सेलिंग प्रेशर आया, इसके ऊपर तो गया ही नहीं, हायर हाई टूटा ही नहीं। तो ये, तो नेक्स्ट दिन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो गैप डाउन, या तो गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डाउन साइड। देखो गैप डाउन हुआ, कितने पॉइंट से गैप डाउन हुआ, यहाँ से 21,550 से, ये भी लेते हैं 21,650, 500 पॉइंट का गैप डाउन हुआ। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया, बट गैप डाउन हुआ। हमको प्रॉफिट बुक करना है 500-600 पॉइंट, तो आराम से हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 500-600 पॉइंट मतलब नहीं नहीं तो भी 25 पॉइंट का लॉस हुआ है अभी। तो अगर आप कैलकुलेशन भी करोगे तो 25 × 500, 12,500 रुपए पर लॉट, एक लॉट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये दिन तो हुआ। अब नेक्स्ट दिन किसी दिन आया है कि हम चेक करेंगे, यहाँ देखो टूटा बट कोई बना नहीं। यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल बनी, सॉरी, ये 25 तारीख का, ये 23 तारीख का ट्रेड है। देखो यहाँ पे देखो आप, हाई बना, इमीडिएटली तो नहीं ब्रेक हुआ। ओके, इमीडिएटली ब्रेक तो नहीं हुआ, बट इमीडिएटली ब्रेक नहीं हुआ, बट आप देख सकते हो यहाँ पे 24 तारीख को फिर डाउन डाउन ही था, पूरा डाउन था। देखो पूरा कितना डाउन गया। तो हम यहाँ पे बाय सोच रहे हैं, गैप अप होगा ओपन सोच रहे हैं, बिकॉज ये वीक बनी है तो इसका स्टॉप लॉस लेके गैप अप सोच रहे हैं।
तो गैप अप तो नहीं हुआ बिकॉज सेकंड कैंडल इमीडिएटली नहीं थी, तो हमको सेकंड कैंडल ढूंढना है, तो सेकंड कैंडल ढूंढते चलिए, हम इमीडिएटली ढूंढते हैं, मुझे आगे भी एक्सप्लेन करना है वीडियो में। ये दिन देखिए 19 तारीख का जून, 19 जून का दिन देखिए, हाई बना, लो बना, लो टूटा नहीं, बायर ने लेके गया ऊपर, थोड़ा सा कंसोलिडेट होके ऊपर ऊपर ही बन हो गया। अब नेक्स्ट दिन हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है तो नेक्स्ट दिन हम गैप अप एक्सपेक्ट करेंगे। देखो गैप अप हुआ कि नहीं, यहाँ क्लियरली दिख रहा है गैप अप हुआ है, मैं छोटा कर देता हूँ आपके लिए। गैप अप होने के बाद देखो, देखो गैप अप होने के बाद देखो, आप देख सकते हैं कितना ऊपर ऊपर गया, नीचे आया था बाद में, बट कितना पॉइंट्स का हुआ है, 21,300 से लेके 22,000 के भी ऊपर, दैट मीन्स 500 से 600 पॉइंट मिले हैं। तो ये लॉजिक स्टॉक्स में भी चलता है, आप स्टॉक्स में ऑब्जर्व करिए गैप अप, अगर आपको आपका लॉजिक के हिसाब से, मेरा ये 1 हो गया और आपके लॉजिक से ऊपर 1:1 2 आपके पास परफेक्ट बाय का लॉजिक है, तो आप बाय में बैठ सकते हैं, इसमें बीटीएसटी भी कर सकते हैं, राइट। और एक लास्ट ट्रेड ढूंढता हूँ और फिर अपने लॉजिक के ऊपर आता हूँ। ये देखिए 10 जून, 11 जून का है, 11 जून में क्या हुआ देखिए, ये हाई बना, एक लो बना, इमीडिएटली ब्रेक कर दी कैंडल, इसका लो ब्रेक नहीं कर पाई, राइट, इसका लो ब्रेक नहीं कर पाए, सेलर ने पूरा नीचे खींच दिया। अब हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, बिकॉज सेलर ने नीचे खींच लिया, तो हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे, क्या होगा नेक्स्ट दिन, आप बोलिए। ठीक है, मैं जस्ट आपको रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है लॉजिक समझने में तो 2-3 बार देख लीजिए, ओके। तो क्या होगा यहाँ पे, डाउन होगा, यस डाउन होगा, कितने पॉइंट्स का डाउन हुआ है देखिए, 21,605 से लेके 19,600, कितने पॉइंट्स का, 1,000 पॉइंट का गैप डाउन हुआ है। उसके बाद ऊपर गया, वो तो जाना ही है, बिकॉज इतना गैप डाउन होने के बाद वो रिट्रेसमेंट तो आएगा ही। 1,000 पॉइंट इज वेल इनफ, गुड इनफ, अगर 1,000 में से आपको गैप डाउन में अपने निकलने में देरी कर रही है, इधर भी किधर आप निकाल रहे तो भी 500-600 पॉइंट आपको मिल ही जाएंगे, ओके। तो चलिए आज के दिन पे आते हैं, आज भी क्या हुआ देख लेते हैं। तो देखिए आज क्या हुआ, उससे पहले कल क्या हुआ था, कल के बेसिस पे आज कौन सा हमको ट्रेड लेना था वो देख लेते हैं। कल भी सेम मेरा वो ये लॉजिक आया था, हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर दिया, एक कैंडल बनी, राइट। तो ये 30 जून को तो मैंने आपको वीडियो का लॉजिक शेयर किया था, 30 जून को मैंने आपको शेयर किया था, वीडियो है, अवेलेबल है, तो आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने सेल किया था, अच्छी खासी रैली हमको मिली, वो तो ठीक है, पर नेक्स्ट दिन भी हम सेल का ही सोचेंगे, दैट मीन्स कल, दैट मीन्स आज, सॉरी, सेल का ही सोचेंगे। कल मैंने ये वीडियो बनाया था, आप देख लीजिएगा, मैंने भी कुछ पॉइंट्स कैप्चर करने की ट्राई की और ट्राई की, कैप्चर कर भी पाया मैं, ओके। सिर्फ ये एक ट्रेड मेरा मिस हो गया, नहीं तो और रैली पूरी कैप्चर करता मैं, बट ठीक है। तो आज क्या हुआ देखा, आज हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गैप डाउन, बिकॉज कल वैसा सिचुएशन बना था तो गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ओपन किधर हुआ देखो, ये ओपन हुआ यहाँ पे, यहाँ पे ओपन हुआ, इसका हाई लो मार्क कर लेंगे। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने ग्रुप में क्यों लिखा, मैं एक्सपेक्ट क्यों कर रहा था सेल, क्योंकि मुझे क्या लगा कि यहाँ से ये जो बना है यहाँ से, ओके, ये जो बनने के बाद, ओके, यहाँ स्टॉप लॉस लगा के मैं सेल में बैठ सकता हूँ। तो कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 21,560 से लेके 660, 100, 150 स्टॉप लॉस बफर के साथ, 150 स्टॉप लॉस बफर क्या है किसी को नहीं पता है, तो एक्स्ट्रा हम मार्जिन लेते हैं, थोड़ा सा, मतलब एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं इन द सेंस, वो मार्जिन नहीं ट्रेड करने वाला, हम थोड़ा सा बफर एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, ताकि अगर थोड़ा सा मतलब यहाँ से टच होके भी, यहाँ से टच होके भी रिवर्स आए, तो हम स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगा दें, तो कि हम बच जाए, हम कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलने की ट्राई कर सकते हैं बाद में, इसके लिए उसको बोलते हैं बफर। तो देखो बन गया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसा होने के बाद ये एक ट्रैप है, अब उसको नीचे ही जाना है, ओके, नीचे ही जाना है, नीचे जाना, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मैं नीचे जाने का एक्सपेक्ट कर रहा था, और एक मेरा एक लॉजिक और एक था, क्यों मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नीचे जाने का, क्योंकि ये 15 ईएमए पे ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर गया था, मुझे लगा जस्ट ये जस्ट एक ट्रैप है बायर्स को, फिर इससे नीचे भी चला जाएगा, क्योंकि मेरे पास ये लॉजिक श्योर था कि इससे नीचे सेल जाएगा, ओके, ये मैं 100% श्योर था, वन मेरा लॉजिक था,
वन पॉइंट था मेरे पास लॉजिक का सेल का, बिकॉज हर हर टाइम ऐसे ही होता है, सेल ज्यादा है, या तो गैप डाउन होगा तो इसका स्टॉप लॉस लेके मैं सेल कर सकता था। और बाय कब तक नहीं करना है, जब तक इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं होती, बफर के साथ अच्छा खासा क्लोज नहीं होती, जैसे कि ये कैंडल क्लोज हुई, जब तक ऐसी कैंडल कोई क्लोज नहीं होती तब तक मुझे बाय में रहना ही नहीं है, तो मुझे सेल में रहना है। तो अच्छा खासा मैंने यहाँ पे बोल दिया था उस बंदे को तकरीबन सेल करो, उसने सेल भी किया था। ओके, सेल करने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इमीडिएटली ये वाली कैंडल इसके भी नीचे चली जाए। ओके, फिर यहाँ से एक बफर ले और नीचे नीचे चला जाए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही होगा मार्केट में, ऐसा कभी नहीं होगा। हमको सिर्फ लॉजिक ही फॉलो कर रहे हैं। तो अब मैं कौन सा ऐसा सिनेरियो हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला टाइमिंग, ये वाला आप टाइमिंग देख सकते हैं ग्रुप पे, यहाँ पे 11:15 को कैंडल ये खत्म होती है 11 बजे की। 11:16 को ही मैंने आपको स्नैपशॉट में दिखा देता हूँ, ये देखो 11:16 को ही मैंने बोला है यहाँ पे, ये देखो 11:16 को एग्जिट करो, बाय लो फास्ट। ओके, क्यों बोला है, क्योंकि अब और एक लॉजिक, ये पहला लॉजिक हो गया अपने को, फर्स्ट लॉजिक मैंने बता दिया, अब ये दूसरा लॉजिक, तीसरा लॉजिक जो बात कर रहा था मैं, कि वो ईएमए के ऊपर जो लिया था सपोर्ट, तो ये फेक रह सकता है, बाद में ये मोमेंटम डाउन जा सकता है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, राइट। तो वो तो हुआ नहीं, ये लॉजिक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अब ठीक है, ये लॉजिक तो ईएमए के हिसाब से कभी कभी ईएमए भी क्लियर अच्छा नहीं सपोर्ट करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्ट करता है। तो ये एक लॉजिक, और चौथा लॉजिक जो अपना मेन लॉजिक है थर्ड वीडियो का, जो थर्ड वीडियो का लॉजिक है, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो हम ये हाई लेते, ये लो लेते, जो भी ब्रेक करे उसके साथ चले जाते हैं। तो इस लॉजिक के हिसाब से मुझे तो बाय मिला था, देखो बाय क्लियरली मिला था, क्लोज भी दिया था, हाई भी हुआ था, बाय भी मिला था। और मैं ये सोच रहा था अगर ये ऐसी ये सिचुएशन नहीं होती तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे श्योर शॉट बाय करने की बोलता था, नॉर्मल सिचुएशन में भी। इस आज भी मैंने यहाँ पे बाई ही बोला था उस दोस्त को, बट नॉर्मल सिचुएशन में ये इस लेवल पे मैं बाई ही बोलता था, ये स्टॉप लॉस पकड़ के, क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर जाएगा। बट हालांकि ये बना था, इसके लिए मैं श्योर नहीं था कि, इसके लिए मैं कंफर्म था कि सेल नीचे जाना चाहिए, बट ये वो नीचे नहीं गया। बट ऐसा क्या हुआ जो मैंने बोला कि यहाँ से मैं आप एग्जिट कर दो और बाय लो, और बाय जैसी ही मैंने एग्जिट करने को बोला, देखो 200 पॉइंट की रैली बनी, हल्का सा एक रिट्रेसमेंट आया, ऊपर ऊपर ही जाते गया, देखो ऊपर ऊपर ही जाते गया। तो ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स की मूव आई है यहाँ से, 21,550 से 21,500 सपोर्ट लेवल से ऑलमोस्ट 2200 के आसपास, 2260 कुछ हाई गया है, 2250 भी पकड़ लेते हैं, और ये भी इसका लो लो पकड़ लेते हैं, तो है 21,526, 21,526, 524 पॉइंट का मुंह दिया है, सही है। अब जो मैं आपको दूसरा लॉजिक जो बोलने वाला था वो क्या है, अब ध्यान से अगर आप देखोगे चार्ट में, 15 मिनट की कैंडल में यूज क्यों करता हूँ 15 मिनट की कैंडल, बिकॉज 5 मिनट की कैंडल में वॉलेटिलिटी बहुत होती है, इंट्राडे में हम एग्जैक्ट डिसीजन, क्योंकि इंट्राडे में मुझे स्कैल्प ट्रेडिंग नहीं करनी है, अगर स्कैल्प ट्रेडिंग करती है तो मैं 5 मिनट का यूज करता था, मुझे वो पूरा दिन राइड करनी है, दिन नहीं तो 1:1 1:2 तक मुझे राइड करनी है, इसके लिए मैं 15 मिनट का यूज करता हूँ। 30 मिनट की कैंडल थोड़ी बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि कंफर्मेशन के लिए रुकूंगा मैं, तो मे भी मेरा ट्रेड मिस हो सकता है, इसीलिए मैं 15 मिनट की प्रीफर करता हूँ। और बहुत हर स्ट्रेटेजी में आप देखेंगे 15 मिनट की मेरी कैंडल रहती है, बहुत बढ़िया इंट्राडे के लिए, आप भी उसको फॉलो करिए। 15 मिनट या 10 मिनट भी ठीक है, लोग 10 मिनट भी फॉलो करते हैं, बट मैं 15 मिनट फॉलो करता हूँ, मैं 15 मिनट रुक सकता हूँ, इतना पेशेंस है मेरे में, तो मैं 15 मिनट फॉलो कर सकता हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ऐसा क्या हुआ कि ये हुआ, ये यहाँ से रिवर्स हुआ, ऐसा क्या हुआ, तो मैं चलो बता देता हूँ, सस्पेंस खत्म कर देता हूँ मैं। जब भी आपको तीन जब भी आपको
सॉरी, मैं पॉज करना भूल गया था, बट ठीक है, मैं आपको ये हायर लोज अगर किसी को नहीं पता हो तो हायर लोज क्या होते हैं और लोअर हाइज क्या होते हैं, ये दिखाने के लिए मैं एक्चुअली में इमेज ढूंढ रहा था। तो ठीक है, पॉज करना भूल गया, कोई बात नहीं, आप इसकी थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो हायर हायर हाइज और हायर लोज क्या होते हैं, अगर किसी ऊपर जाना होता है किसी स्टॉक को, तो वो हायर हाइज हायर हायर लोज बनाते जाता है। जैसे कि ये हाई बना, लोज बना, हाई बना, लो बना, ये लो इससे लो के ऊपर है, ये लो, फिर ये लो इसके लो के ऊपर है, फिर ऐसा, और हाई हाई के ऊपर है, तो हायर लोज बोलते हैं। और सेम अपोजिट डायरेक्शन होता है तो लोअर हाइज बोलते हैं उसको। तो सेम ऐसा अगर आपको तीन कैंडल मिला, फॉर एग्जाम्पल, जो लोअर हाइज बना रहे हैं, आपको रेड कैंडल होना चाहिए जरूरी, तीन रेड कैंडल 15 मिनट की, जो लोअर हाइज बना रहे हैं। ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, राइट। ये हाई इसके नीचे, ये हाई इसके नीचे है, ये हाई इसके नीचे है। सेम लोज, ये लो बनाया, ये लो, ये लो इस मतलब ये लो इसके नीचे है, ये लो इसके नीचे है। समझ गया कंसेप्ट? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वापस एक बार गूगल में जाके सर्च कीजिए हायर लोज क्या होते हैं। मैं वापस एक बार आपको बता देता हूँ। तीन रेड कैंडल चाहिए हमें, तीन रेड कैंडल जो कि लोअर हाइज हो, लोअर हाइज, लोअर हाइज मान देख लो। अगर लोअर हाइज भी पता नहीं है तो हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए और लो भी, लो से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। हायर लोज होना, लोअर हाइज होना चाहिए। ओके। अगर तीन कैंडल हमको रेड मिल गई लोअर हाइज, किसी को नहीं पता है तो प्लीज कर दीजिएगा, अच्छा लॉजिक है। कहीं भी चलता है, कहीं पे भी, जरूरी नहीं ये तीन ही होना चाहिए, इसके बहुत ऊपर भी होंगे, बट लोअर हाइज होना चाहिए, कंटिन्यूअसली लोअर हाइज होना चाहिए। ये बेसिक नॉलेज है, अगर कैंडल स्टिक का है तो बेसिक है ये। अगर आपको कंटिन्यूअसली एक लोअर लोअर हाइज मिल रहे हैं, जरूरी नहीं तीन होना चाहिए, चार भी मिल सकते हैं, पांच भी मिल सकते हैं, बट लोअर हाइज होना कंपलसरी है। वो मिल गए तो उसके बाद एक अगर ग्रीन कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल इसके नीचे भी बन सकती है, इसके बीच में भी बन सकती है, किधर भी बन सकती है। एक ग्रीन कैंडल बन गई तो हम ऐसा मानते हैं कि ये जस्ट रिट्रेसमेंट है, अब मार्केट डाउन ही जाएगा। जस्ट एक ग्रीन कैंडल है, ये मार्केट डाउन ही जाएगा। सेम अगर हम बुलिश है तो तीन लोअर हाइज बनने चाहिए, लोअर हाइज, सॉरी, तीन यहाँ पे हायर लोज बनने चाहिए, लोअर हाइज यहाँ बनेंगे। जहाँ जब हम बुलिश होंगे, रेड का तीन रेड कैंडल लोअर हाइज बनेंगे, हायर लोज बनेंगे। तीन ग्रीन बनने चाहिए, जैसे तीन ग्रीन बने, तीन मल्टीपल भी हो सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि हायर लोज होना चाहिए, राइट। अगर ऐसे बन गए तो एक रेड कैंडल आएगी, कहीं पे भी आ सकती है रेड कैंडल, छोटी आ सकती है। अगर वो रेड कैंडल पियर्स कर रही है तो कुछ मतलब नहीं है, जो लास्ट कैंडल बनी थी उसके नीचे वीक होगा तो चलेगा, वीक एक बार एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वीक होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वीक को क्लोज उसके अंदर देनी चाहिए, या तो यही कैंडल के आसपास क्लोज देनी चाहिए पूरा। अगर ये कर रही है, इनगल्फ कर रही है, तो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। ट्रेल चलेंगे, मतलब टेल रहेगा तो टेल टेल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक रेड कैंडल बनेगी तो हम सोचेंगे ये अप ट्रेंड अब कंटिन्यू हो रहा है, पुल बैक्स था, अप ट्रेंड अब कंटिन्यू होगा, ऐसा हम सोचते हैं। बट इसमें क्या हुआ, इसमें हमको यही सोचना है कि जब भी एक रेड कैंडल बनेगी या ग्रीन कैंडल, सॉरी, ये ग्रीन कैंडल बनेगी, एक रेड, तीन रेड बनने के बाद एक ग्रीन बनेगी, ग्रीन्स बनने के बाद एक रेड बनेगी, तीन होगा तो बहुत ही अच्छा, तीन मिलती है तो बहुत बढ़िया चलता है। अगर तीन नहीं मिल रही, मल्टीपल्स मिल रही है तो भी बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तीन सबसे बहुत बेहतरीन चलती है। तो देखो, जैसे कि ये रेड बनी, यहाँ पे ग्रीन बनेगी, तो हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो ये ग्रीन कैंडल बनी है उसका हायर लो मार्क कर लो, और जो क्लोज देगी उस साइड में बाय लो। अगर ये ऊपर, भले ये हम सोच रहे कि सेल ट्रेंड कंटिन्यू होगा, जैसे कि मैं भी सोच रहा था सेल ट्रेंड कंटिन्यू होगा, यहाँ से सेल ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, बट वो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर दिया, और जैसी ही कैंडल यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल इमीडिएटली
या कोई भी इमीडिएट भी नहीं क्लोज होती, यहाँ पे अगर सपोज कंसोलिडेशन बनती, ये कैंडल क्लोज होती, तो मैं एग्जिट कर देता। जैसी कैंडल क्लोज हो गई इसके हाई के ऊपर, हाई देखिए कितना है, 21,4,538, क्लोज कितना है 21,570, 549 ऊपर है। दैट मीन्स हम, हमारा सेल पोजीशन कुछ भी हो, कोई भी आपको बोले कि आज जैकपॉट मिलेगा, कुछ भी हो, आज पूरा, आज मार्केट पूरा, आज क्या बोलते हैं लोअर सर्किट लगेगा, फिर भी आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? हमारा सिंपल लॉजिक है, आप बैक टेस्टिंग कर लीजिए पिछले, आपको अगर थोड़े सा स्क्रॉल करेंगे आपको तो बहुत मिल जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि कुछ ही सिचुएशन में ही होना चाहिए, कहीं कहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। राइट, जैसे कि यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा एक हायर लो का फॉर्मेशन बना है। राइट, तो जैसे कि एक कैंडल बनी, यहाँ क्लोज दिया, देखो क्लोज कंप्लीटली, क्लोज देने के बाद यहाँ पे क्लोज दिया और नीचे इमीडिएटली गई। थोड़ा सा एक है हायर लो, हायर लोज बोल सकते हैं हम इसको है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगता है, तो पीछे भी आपको बहुत सारे मिलेंगे बैक टेस्टिंग में। तो समझ गया लॉजिक क्या है? लॉजिक में आपको समझ, वापिस एक बार लास्ट टाइम बता देता हूँ, 1 मिनट। 3 कैंडल बनी, रेड कैंडल, अगर हम सेल कंटिन्यू में पूछ रहे हैं तो 3 रेड कैंडल बननी चाहिए जो कि लोअर हाइज हो। लोअर हाइज बन गई, एक ग्रीन कैंडल आ गई, वीक चलेगा, ग्रीन कैंडल आ गई, उसका हाई लो मार्क कर लो, जो भी कैंडल क्लोज होगी उसके ऊपर चले जाओ। अगर रेड क्लोज हो गई है तो बहुत बेहतरीन, नीचे चलो चले। अगर ऑलरेडी सेल में हो तो सेल में कंटिन्यू रखो, अगर सेल में नहीं हो, ग्रीन बन गई तो निकल लो, रेड है तो बने रहो सेल में। स्टॉप लॉस शिफ्ट करके इस कैंडल पे लेके आओ, इस हाई पे, और शिफ्ट करते रहो, नीचे नीचे ही जाएगा। सेम, ग्रीन कैंडल बनी, हायर लोज बनी, ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल बनी, इसका हाई लो मार्क करके रखो, जो भी कैंडल में 15 मिनट की कैंडल नेक्स्ट क्लोज होगी, अगर इधर क्लोज हो गई है तो हायर कंटिन्यू रखो, अपनी बाइंग कंटिन्यू रखो, नहीं तो सेल हुई है तो एग्जिट कर दो बाइंग पोजीशन। सेल में आप बैठ सकते हो, रिस्क पे सेल भी ले सकते हो, अगर आपका वो टू 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 मतलब 2 कंफर्मेशन हो रहा है तो अभी मुझे 2 कंफर्मेशन मिल गए। कैसे मिल गए? जो कि मेरा पहला कंफर्मेशन यहाँ पे मुझे ऑलरेडी बाय मिल गया था, तो अब ये वन मुझे, ये एक मुझे बोल रहा है कि सेल है, ये एक मुझे बोल रहा है कि मैं बाय हूँ। अब मैं किसकी सुनूं? मैं तो चार्ट की सुनूंगा। चार्ट मुझे बोल रहा है 3 फॉर्मेशन बन गए, ग्रीन कैंडल बन गई। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक रेड क्लोज बन जाए और मैं आराम से बैठ जाऊं शांति से सेल में, बट नहीं, हम सेल में बैठे थे ऑलरेडी। ग्रीन बन गई, जैसी ये क्लोज हो गई देखो रैली आ गई 200 पॉइंट की, 200 पॉइंट की रैली आ गई, और फिर हमारा लॉजिक भी आ गया, हमारा लॉजिक भी आ गया, इसके ऊपर क्लोज भी हो गई कैंडल, ऊपर चल के क्लोज भी हो गई। अब क्लोज हो गई है तो डेफिनेटली हम ऊपर जाएंगे। जिस कैंडल ने पियर्स किया है इस कैंडल का स्टॉप लॉस लेंगे लेंगे और आराम से राइड करेंगे, आराम से राइड करेंगे। उसके बाद मैं फिर भी बुलिश था। मैं क्यों बुलिश था? उसके बाद, उसके बाद मैं क्यों बुलिश था? क्योंकि अपना तो स्टॉप लॉस ये था, बट मैंने बाद में स्टॉप लॉस भी ग्रुप में, मैंने जो चार्ट करता हूँ उसमें स्टॉप लॉस भी शिफ्ट कर दिया था। अब मैं 12 बजे की कैंडल फॉलो करूंगा, जो 11:45 और 12 बजे बनती है ना, 11:45 से 12:15 की कैंडल फॉलो करूंगा, सेकेंड हाफ के लिए फॉलो करूंगा। अगर इस कैंडल ने क्लोज दे दिया है इसके नीचे तो एग्जिट कर दो, शायद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा तो हमारा जो बाय पोजीशन है वो यहाँ पे एग्जिट कर दो। यहाँ से ऊपर भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉजिक फॉलो कर दो, एक ना एक दिन प्रॉफिट जरूर होगा। राइट, तो ये जैसी कैंडल क्लोज कर दी हमको एग्जिट करना है। हमारा जो भी बाय ट्रेडिंग था यहाँ से, वो हमने यहाँ स्टॉप कर दिया। नहीं हुआ, देखो यहाँ नहीं हुआ, हमको कंफर्मेशन मिल गया, और एक यहाँ पे कैंडल बन गई, बाय का कंफर्मेशन मिल गया, नीचे रिट्रेसमेंट लिया, वापस ऊपर गया, हम बाय में ही बैठे हैं और दिन क्लोज हो गया। अब कल क्या होगा हमको पता नहीं, कल का कल देखेंगे। आज तो अच्छा खासा हमको रैली मिली 500 पॉइंट की, कुछ रो, कल जो भी लॉजिक बनेगा बैंक निफ्टी में हम उसको फॉलो करेंगे। राइट, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, और जो पहला लॉजिक है दूसरा लॉजिक है दोनों अच्छे लॉजिक है। ओके, मार्केट में आपको स्मॉल स्मॉल ऑब्जर्वेशन करते रहना पड़ेगा। ओके, आप अगर चैनल नहीं मेरा ज्वाइन किया तो आप चैनल जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा। उसमें मैं थोड़े बहुत कोशिश करता हूँ, RSI के लॉजिक पे भी हम काम कर रहे हैं अभी फिलहाल, वो भी बहुत बढ़िया चलता है। आज 3 स्टॉक थे, आज 3 स्टॉक थे, आज इतना मार्केट बुलिश होने के कारण ये 3 स्टॉक आप देख रहे हैं यहाँ पे, बोश, श्री और नेस्ले, तीनों रेड हैं। जो हम कल ही बोल रहे थे, कल रात, कल दोपहर को ही मैंने बोला कि ये कल पूरा दिन, आज पूरा दिन डाउन जाएंगे। कल बोला था कि कल डाउन जाएंगे, मतलब आज पूरा डाउन जाएंगे, देखो आप माइनस में ही दिख रहे हैं। राइट, तो उस पे भी हम काम कर रहे हैं।
तो आशा करता हूँ आप वीडियो पूरा देखा होगा, आपको समझे होंगे लॉजिक। नहीं समझा है तो आप पिंक कर लीजिए, हम जरूर एक बार सेशन रखेंगे। वीडियो थोड़ा काफी लेंदी हो जाता है, इसके लिए मुझे थोड़ा शॉर्ट में वाइंड अप करना पड़ता है। तो थैंक यू वेरी मच, आपको लॉजिक पसंद आया होगा। आपने जो फर्स्ट लॉजिक देखा हमारा, वो देखो, वो डेफिनेटली अच्छा काम करता है। अगर क्लोज दिया है तो हमको बाइंग में ही रहना है। हम ऑलरेडी यहाँ से बाइंग में थे, बिकॉज हमारा ऑलरेडी ये जो है फर्स्ट वाला बाइंग बोल रहा था। तो जैसे ही रिट्रेसमेंट आया है, हमने इसको रिट्रेसमेंट समझा और हम बाइंग को राइट कर दिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज कमेंट करके बताना कि कैसा लॉजिक है, आपको पता था, पहले नहीं पता था। आप बैक टेस्टिंग जरूर कीजिएगा इस सारे लॉजिक की, और कैपिटल जरूर सेव करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।